ओम शांति। नए वर्ष की आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में खुशी हो, उमंग हो, उत्साह हो और आपका जीवन तरक्की से भरपूर हो जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आज नए वर्ष की इस सुंदर बेला को एक खुशी खुशी से अपनाएंगे और अपने जीवन में जो भी पुरानी गांठें हैं, हिसाब किताब हैं, उन्हें हम समाप्त करेंगे। आज जीवन में हर इंसान किसी से कुछ भी छोटी सी बात हो जाए तो वो अपने मन में गांठ बांध लेता है। लेकिन आज के समय में परमात्मा भी हमसे यही कहता है और यही चाहता है कि हम अपनी पुरानी बातों को, पुरानी बुराइयों को, विकारों को समाप्त कर ईश्वर की मार्ग पर चलें और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। जो भगवान ने हमें दिया है हम उसमें ही संतुष्ट रहें। कहते हैं इच्छा अच्छा बनने नहीं देती, इच्छा सदा असंतुष्ट ही करती रहती है। इच्छा ईर्ष्या पैदा करती है। जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती है तो हमारे अंदर ईर्ष्या आने लगती है। जो आत्माएं संतुष्ट रहती हैं वो ज्ञान से भरपूर होती हैं कि जो हमें दिया है। तो आज हम सभी इस नए वर्ष में सबसे प्यार से अपना व्यवहार भी करेंगे, उनसे बातें भी करेंगे और सबसे बड़ी बात, आज हम उस परम पिता परमात्मा शिव बाबा से हमने जो भी गलतियां भूलें की हैं इस पूरे वर्ष में, उन सभी गलतियों को आज हम परमात्मा से माफी मांगेंगे और संसार की सभी आत्माओं से भी माफी ही मांगेंगे कि जो भी मेरे से जाने अनजाने में गलती हुई हो मुझे माफ कर देना। क्योंकि कहते नहीं, माफी शब्द, ये एक शब्द ही बहुत बड़ी घटनाओं को, बहुत बड़ी समस्याओं को समाप्त कर देता है। क्षमादान, जब हम सबसे क्षमा मांग लेंगे और हम सबको क्षमा कर देंगे तो हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगेगा। ये बहुत ही सुंदर शब्द है माफी। क्योंकि कहते नहीं कि जितना देने का कल्चर डेवलप करेंगे उतना संतुष्ट रहते हैं। जब हम दूसरों को देंगे ऑटोमेटिक हम संतुष्ट हो जाएंगे। जहां जमा का खाता होता है वहां संतोष होता है। इसलिए जमा का खाता बढ़ाओ, हमारी चाल चलन इतनी देवी हो जो हमारे से किसी को शिकायत ना हो। आज से यही गांठ बांधें कि हम अपने जीवन को इतना श्रेष्ठ, इतना सुंदर बनाएंगे कि किसी को हमारे जीवन से कोई शिकायत ना हो। इस नए वर्ष से ही आज से हम इस बात को बहुत बहुत अंडरलाइन करेंगे और अपने को संतुष्ट रखना अपने हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं। जैसे कहते नहीं कि मुझे झाड़ू पोंछा लगाने की सेवा मिली तो ऐसा लगाओ, ऐसा काम करो। मतलब ये एक उदाहरण है। कोई भी काम हमें मिला हुआ है अगर जीवन में, अपने परिवार के साथ या कहीं बिजनेस में, नौकरी धंधे कहीं पर भी हैं, कोई भी हमें कार्य मिला हुआ है तो इस तरीके से वो कार्य को करें कि जिसमें किसी ने वो कार्य ऐसा किया ही ना हो। ऐसा काम करो तो हमें बहुत सारी लोगों की दुआएं मिलेगी और अपने काम को बेस्ट से बेस्ट करना है। कहते नहीं, इंसान की नज़र कभी वेस्ट नहीं होती। इसलिए बाबा की नज़रों में, भगवान की नज़रों में हमें बेस्ट बनना है। कौन क्या कह रहा है उस बात को हमें नहीं देखना है, लेकिन हमें एक तो भगवान की नज़र में बेस्ट होना है और एक स्वयं की नज़र में बेस्ट होना है। क्योंकि भगवान की नज़र गुप्त होती है, भगवान का आशीर्वाद गुप्त होता है। जब हम भगवान की नज़र में वेस्ट हो जाएंगे तो उसका आशीर्वाद भी हमें मिलेगा। हम अपनी हिस्ट्री याद करें तो आंखों में आंसू आ जाएंगे।
आज से हम अपनी जो हिस्ट्री है पुरानी चली गई उसको याद करेंगे। कैसे दिन थे, क्या लोग थे, क्या व्यवहार था, तो हमारी आँखों में आँसू आ जाएँगे कि बाबा ने कब-कब हमारी मदद की, याद करो वो दिन कि भगवान हमें कितनी मदद की भगवान ने हमें। खूब पुण्य कमाओ और सबकी मदद करो, तो फिर देखना जीवन खुशियों से ना भर जाए तो कहना। इसलिए आज से हम जो भी हमें मिले उसको हम हमारे से कुछ अच्छा ही प्राप्त हो, कुछ उन्हें नया सीखने को मिले, ऐसा जीवन हमें अपना बनाना है। और इस नए वर्ष के इस समय में अपने परिवार वालों के लिए उनके साथ बैठ कर के अपना समय बिताएं, उनसे अच्छी-अच्छी बातें करें। जो भी मिले उससे हमें अच्छा व्यवहार ही करना है, तो फिर देखना आपका जीवन श्रेष्ठ और सुखी बन जाएगा। यही नववर्ष की सच्ची-सच्ची सेवा है। कहते नहीं कि वर्ष तो हर साल आता है और चला भी जाता है, लेकिन हम क्या उस वर्ष में कर रहे वो इम्पोर्टेंट है। हम अपने जीवन में बदलाव ला रहे या नहीं ला रहे हैं, इस बात पर बहुत-बहुत अटेंशन देना है। जीवन हमारा खुशियों से भरने लगेगा। जब हम अपने जीवन में कुछ सुधार लाएँगे, तो आज से इस सुंदर बेला में, इस सुंदर समय में लोग देखो कहाँ-कहाँ नहीं जाते घूमने के लिए। लेकिन हम उस परमात्मा की याद से अपने जीवन को आज इतना श्रेष्ठ, इतना सुंदर बनाएँगे कि जीवन से कोई शिकायत भी ना हो। ऐसा जीवन, ऐसा सुंदर, और बाबा से भी हम दिल से माफ़ी माँगकर उससे सुंदर मिलन, एक सुंदर अनुभूति करेंगे। और वैसे भी आज से ही अव्यक्त मास शुरू हो गया कि जो हमारे ब्रह्मा बाबा थे, उन्होंने 18 जनवरी को शरीर छोड़ा था। इसलिए 1 जनवरी से 18 जनवरी तक इतनी सुंदर तपस्या करें, इतना तीव्र पुरुषार्थ करें कि जो दादियों ने तपस्या की थी, वो हम इस एक 18 दिन में ही वो तपस्या कर लें। ऐसा हमें अपना जीवन बनाना है और ऐसी हमें तपस्या करनी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ फिर पुनः आप सभी भाई-बहनों को दिल से नए वर्ष की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। ओम शांति, ओम शांति।